दुनिया की तारीख में बहुत से ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं जो अपने तकब्बुर और जालिमाना हुकूमत की वजह से मशहूर हुए। उन्हीं में से एक था नमरूद, वो बदनसीब जो खुद को खुदा समझता था। उसने अल्लाह के वजूद को चैलेंज किया, अपनी ताकत पर फख्र किया, मगर आखिरकार एक छोटी सी चीज़ ने उसका तकब्बुर तोड़ दिया। आज के इस वीडियो में हम नमरूद की कहानी को कुरान और तारीखी हवाले से समझने की कोशिश करेंगे। नमरूद का असल वाक़या क्या था, उसका अंजाम कैसे हुआ और हमें इससे क्या सबक मिलता है, जानिए इस मुकम्मल बयान में। दुनिया में सिर्फ 4 लोग गुजरे हैं जिन्होंने सारी दुनिया में हुकूमत की। इनमें से 2 मोमीन और 2 काफिर बादशाह थे। 2 काफिर बादशाह नमरूद और बख्ते नसर थे। ये दोनों इराक के बाबुल शहर के हुक्मरान थे। करीब 5000 साल पहले की बात है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद कनान का नमरूद नामी बेटा इराक के बाबुल शहर में हुकूमत कर रहा था। नमरूद ही सबसे पहला बादशाह था जिसकी हुकूमत सारी दुनिया पर कायम थी। नमरूद ही पहला शख्स है जिसने सर पर ताज रखा। उससे पहले किसी हुक्मरान ने सर पर ताज नहीं सजाया था। नमरूद के महल और राजधानी बाबुल में ढेरों बुत थे, जिसमें नमरूद का बुत सबसे ऊंचा और आलीशान था। बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां छोटी थीं। इसका मतलब वो खुद को सबका खुदा मानता था। एक वक्त ऐसा आया जब लोगों के लिए खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। आसमान से बारिश रुक गई, फसलें ख़त्म हो गईं और लोगों पर भूख का अज़ाब टूट पड़ा। यह एक संगीन अकाल, कठिन भूखमरी था। इस हालत में लोग नमरूद के पास गए और उससे अनाज की दरख्वास्त की। लेकिन नमरूद ने एक शर्त रखी, वह सिर्फ उन्हीं लोगों को अनाज देगा जो उसे अपना खुदा मान ले। लोग मजबूर थे, उनका पेट खाली था, इसलिए कई लोगों ने इस जालिम बादशाह की बात मान ली। लेकिन सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही इकलौते शख्स थे जो अल्लाह की इबादत करते थे, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के आगे सजदा करते थे। इत्तेफाक की बात थी कि उसी ज़माने में कौम का एक मजहबी मेला होने वाला था। जब सब लोग मेले के लिए जाने लगे तो कुछ लोगों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी साथ चलने की ज़िद की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब कौम ने ज़्यादा इसरार किया तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं आज कुछ बीमार सा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी कौम सितारों की पूजा करती थी और उनका मानना था कि सितारे इंसान पर असर डालते हैं। इसलिए वे यह सोचकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़कर मेला चले गए। अब जब पूरी कौम बादशाह, काहिन और मजहबी पेशवा मेले में मसरूफ़ थे और शराब कबाब में मग्न थे, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब सही वक्त आ गया है कि इन बेजान देवताओं की हकीकत लोगों पर उजागर कर दूं। वे उठे और सबसे बड़े मंदिर हैकल में पहुंचे। वहां देखा कि बुतों के आगे तरह तरह के हलवे, फल, मेवे और मिठाइयाँ रखी हुई थीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मजाकिया अंदाज में बुतों से कहा, ये सब कुछ रखा है, तुम खाते क्यों नहीं? फिर कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? फिर उन्होंने एक एक करके सारे बुतों को तोड़ डाला और सबसे बड़े बुत के कंधे पर एक कुल्हाड़ी रखकर वहां से चले गए। जब लोग मेले से वापस आए और मंदिर का यह हाल देखा तो बहुत गुस्सा हुए और पूछने लगे कि यह किसने किया। कुछ लोगों ने बताया कि यह इब्राहिम का काम हो सकता है, क्योंकि वह पहले भी कह चुका था कि वह इन बुतों को नहीं मानता। अब बादशाह, पुजारियों और सरदारों ने हुक्म दिया कि इब्राहिम को पकड़ कर लाओ ताकि पूरी कौम के सामने उससे सवाल किया जाए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो सबने गुस्से में पूछा, इब्राहिम, क्या तुमने हमारे देवताओं के साथ यह सब किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बल्कि इस सबसे बड़े बुत ने यह किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। सूरह अल-अंबिया। अब पुजारी और सरदार शर्मिंदा हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बुत तो बोल ही नहीं सकते।
सच्चाई लोगों पर खुल गई। अब आम लोग भी समझ गए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही कह रहे हैं। उन्होंने कबूल किया, इब्राहिम तू जानता है कि ये देवता बोल नहीं सकते, ये तो बेजान मूर्तियां हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत दी, तो फिर तुम ऐसे देवताओं की पूजा क्यों करते हो जो न तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न ही नुकसान दे सकते हैं। सूरह अल-अंबिया। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, तो यह बात धीरे धीरे उस वक्त के बादशाह नमरूद तक पहुंच गई। जब नमरूद को पता चला कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी खिलाफत कर रहे हैं और लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसे डर था कि अगर लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात मान लेंगे तो उसकी बादशाहत और झूठा खुदाई दावा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उसने फ़ौरन हुक्म दिया कि इब्राहिम को दरबार में बुलाया जाए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार में पहुँचे तो नमरूद ने पूछा, तू हमारे बाप दादा के दीन का इनकार क्यों करता है और मुझे रब क्यों नहीं मानता? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक अल्लाह को मानता हूँ, वही सबका पैदा करने वाला और मालिक है। तू भी एक इंसान है, फिर तू खुद को रब कैसे कह सकता है? ये लकड़ी और पत्थर के बुत भी रब नहीं हो सकते। मैं हक पर हूँ और तुम सब गलत राह पर हो। नमरूद ने सवाल किया, अगर तेरे अलावा कोई रब है तो उसकी कोई ऐसी खूबी बता जो मुझ में ना हो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वह है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने फ़ौरन एक बेगुनाह को कत्ल करवा दिया और एक मुजरिम को आज़ाद कर दिया और कहने लगा, देख मैंने भी मौत दी और ज़िंदगी दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद जानबूझकर धोखा दे रहा है, इसलिए उन्होंने एक और दलील दी। अच्छा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू रब है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। यह सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलीलों से लोग भी सच को समझने लगे, लेकिन फिर भी किसी ने सीधे रास्ते को नहीं अपनाया, बल्कि गुस्से में आकर उन्होंने फैसला किया कि इब्राहिम को आग में जलाकर मार देना चाहिए। कई दिनों तक एक बहुत बड़ी आग जलाई गई, जिसकी लपटें इतनी ऊंची थीं कि आसपास की चीज़ें भी जलने लगीं। फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक गोफन यानी पत्थर फेंकने वाली बड़ी गुलेल में रखकर आग में फेंक दिया। लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। आग जलाने के बजाय ठंडी हो गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। सब लोग यह देखकर हैरान रह गए। जब कौम ने फिर भी ईमान नहीं लाया और दुश्मनी बढ़ गई, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब इस जगह को छोड़ देना चाहिए। उनकी बीवी हज़रत सारा और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी ईमान नहीं लाया। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मिस्र में हिजरत कर गए, ताकि दूसरी जगह जाकर लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकें। सरकश नमरूद ने सोचा, सारी दुनिया में तो मेरी हुकूमत है, क्यों ना अल्लाह से जंग करके आसमान पर भी कब्जा किया जाए। नमरूद ने बाबुल शहर के बाहर आसमान से बातें करती एक बहुत ऊंची मीनार तामीर करवाई और माज अल्लाह रब्बुल आलमीन को जंग के लिए ललकारा। अल्लाह हर किसी से गुफ्तगू थोड़ी ना करता है। नमरूद ने लोगों को भड़काया, देखो मेरे ललकारने पर भी खुदा ने जंग नहीं की, लिहाजा मैं ही खुदा हूँ। ये देखकर बाबुल की आवाम नमरूद को खुदा मानकर सजदा करने लगी। जंग के लिए ललकारने पर अल्लाह ने नमरूद के मेते हल में फरिश्ते को नसीहत के लिए भेजा। जालिम नमरूद ने नसीहत पर कान ना धरे, उल्टा घमंड में आकर अल्लाह और फरिश्तों से जंग का ऐलान करने लगा। फरिश्ते ने उसे 3 दिन की मोहलत दी ताकि नमरूद जंगी साजो सामान इकट्ठा कर सके। 3 दिन बाद नमरूद, जो सारी दुनिया का बादशाह था, दुनिया के कोने कोने से फौजें इकट्ठा करके मैदान में आ डटा। अल्लाह ऐसे जालिमों से बदले लेने को लिए जो घमंडी और सरकश होते हैं।
अपने ताकतवर फरिश्तों को नहीं भेजता बल्कि अपनी सबसे कमज़ोर शय को भेजता है ताकि घमंडी का घमंड चूर चूर हो सके। लिहाजा अल्लाह ने नमरूद के लश्कर का सामना करने के लिए मच्छरों की फौज भेज दी। करोड़ों अरबों मच्छरों ने चंद घंटों में नमरूद की तमाम फौज का सारा खून चूस लिया, जिस्म में गोश्त भी बाकी ना छोड़ा। नमरूद की सारी फौज मच्छरों के हमले से मारी गई। मच्छरों में से एक लंगड़े मच्छर को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के हुक्म से लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में घुस गया। लंगड़े मच्छर ने नमरूद के दिमाग की नसों में ठिकाना बना लिया। मच्छर के काटने से घमंडी नमरूद का सर दर्द से फटने लगता। वो दरबारियों और नौकरों से अपने सर पर जूते पिटवाता ताकि उसे सरदर्द में राहत मिले। इस तरह बाबुल के भगवान की उसी के दरबार में सरेआम पिटाई होती थी। सर पर जूते खाते खाते नमरूद को जमाना गुजर गया और लंगड़े मच्छर ने उसका जीना हराम कर दिया। आखिर एक दिन दिमाग की नस फटने से इस काफिर और घमंडी बादशाह का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया, जो खुद को खुदा मानता था, जिसे अल्लाह ने सिर्फ एक मामूली लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। अल्लाह जब किसी को हुकूमत देता है तो उसे आवाम का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें गुमराही में नहीं डालना चाहिए। हुक्मरान हुकूमत मिलने पर सरकशी और घमंड ना करें, वरना अल्लाह ऐसे सरकश और घमंडी को, चाहे वो सारी दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान ही क्यों ना हो, एक मामूली और हकीर मच्छर से भी मरवा सकता है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना और उसकी इबादत करना हर इंसान पर फ़र्ज़ है। जो जगह अल्लाह के अजाब की गवाह हैं, वहाँ इबरत हासिल करनी चाहिए और अल्लाह से मगफिरत मांगनी चाहिए। हमने ये वीडियो आप सब के लिए बड़ी मेहनत और दिल से बनाई है ताकि आप तक पैगंबरों के वाक़यात की सही मालूमात पहुँच सके। अगर इस वीडियो में कोई गलती रह गई हो तो हम अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हैं और आप सबसे भी माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अबान इस्लामिक दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाते रहें। आपके सपोर्ट का हमें इंतज़ार रहेगा।